गांव के एक कोने में एक टूटा फूटा मकान था जहां कोई भी नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक माँ की आत्मा भटकती है जिसकी ममता उसके बेटे की बेरुखी में जलकर राख हो गई थी। श्यामा एक अकेली माँ थी जिसने अपने बेटे रवि को पालने के लिए हर दुख सहा। पति का साया तो रवि के जन्म से पहले ही उठ गया था। वह दिन रात मजदूरी करती लेकिन बेटे को कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देती। रवि बड़ा होकर शहर चला गया। कुछ सालों तक चिट्ठियां आती रहीं, फिर सब बंद हो गया। माँ हर दिन रास्ता देखती, कभी आंचल से मिट्टी झाड़ती, कभी दरवाजा खोलकर देखती कि शायद बेटा आ जाए। सर्दियों की एक रात श्यामा ने बहुत तेज बुखार में कांपते हुए बेटे के नाम से पुकारा, रवि, एक बार आजा बेटा। लेकिन रवि नहीं आया। वह चूल्हे के पास ठिठुरते हुए बेटे की पुरानी चिट्ठियां सीने से लगाकर चल बसी, लेकिन उसकी आत्मा वहीं अटक गई। 20 साल बाद रवि एक आलीशान आदमी बनकर गांव आया। वह अपने पुरखों की जमीन बेचने आया था। माँ की झोपड़ी अब खंडहर हो चुकी थी। लेकिन जब वह उस घर में घुसा तो माहौल एकदम ठंडा हो गया। दीवारों से एक अजीब सी सरसराहट आने लगी। कमरे के कोने में एक परछाई बैठी थी, हाथों में चिट्ठियां लिए। रवि, तू आ गया? एक धीमी आवाज आई। रवि चौंक कर पीछे मुड़ा। माँ वहां खड़ी थी, लेकिन चेहरा जला हुआ, आंखें गड्ढों में धंसी हुईं और बदन से राख झड़ रही थी। तू क्यों नहीं आया था बेटा? अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहते हैं उस रात रवि की चीखें गांव भर में गूंजी। अगली सुबह उसकी लाश खंडहर में मिली, आंखें बाहर निकली हुई और हाथों में माँ की वही चिट्ठियां। अब जो भी उस खंडहर में जाता है, माँ की परछाई उसे बुलाती है, बेटा, तू आ गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और हमारे चैनल ब्लडी भूत को सब्सक्राइब करना मत भूलना।